स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि आज आप कैसे आप अपने सोशल मीडिया का यूज करके आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो और कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। क्या मेरे को क्लियर कर सकते हो? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। वेलकम टू द बिजनेस ऑफ फ्यूचर। सबसे पहले आपका यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, इस पीपीटी के अंदर आपका मैं वेलकम करता हूँ। आज की क्लासेस के अंदर आपका मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं, एक ऐसे यूनिक टॉपिक पर हम बात करने। सॉरी। हाँ जी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क पर, स्मार्ट चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में हर एक चीज क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। तो डिजिटल वे के अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को जो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपने आप को चेंज करने के लिए हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज कहीं ना कहीं दो चीजें हो रही है, एक हार्डवर्क हो रहा है, एक स्मार्ट वर्क हो रहा है। तो आज हम एक कुछ यूनिक चीज को लेके चलेंगे, स्मार्ट वर्क, जो कि आज हर एक पर्सन चाहता है फ्रीडम लाइफ। ठीक है, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम। हर एक पर्सन फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहता है। वो फाइनेंशियली फ्रीडम लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट वर्क एंड स्मार्टफोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हालांकि इसमें से एक चीज सभी के पास है, स्मार्टफोन। तो आज आपने क्या कहना, स्मार्टफोन आपके पास है तो कहने की उसी स्मार्टफोन का यूज करके अपने स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क को चूज करना, सिलेक्ट करना है अपने। ठीक है जी। उसी जैसे कि स्मार्ट वर्क के क्या आता है, डिजिटल वर्क, अपने आप को डिजिटल करना, जो कि आप सोशल मीडिया कि आप इंटरनेट का यूज करिए, उस चीज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्मार्ट वर्क के अंदर। तो जैसे कि ये जो मीटिंग रहने वाली है, 15 से 20 मिनट की जो हमारी मीटिंग्स रहेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बहुत ही इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। और एक पॉइंट, एक बात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि जैसे जब मैंने ये क्लास लगाई थी, जब मीटिंग अटेंड की थी, तो कहने की मेरे को कुछ एक ऐसी बात मेरे को अच्छी लगी, उस एक बात ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो वो बात कोई भी हो सकती है। ठीक है। तो आज का जो सेक्शन रहने वाला है वो किन किन लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है, और आज का जो सेक्शन है वो किस टॉपिक पर है। आज की जो हमारा जो सेक्शन है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और एम्प्लॉयज के लिए भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउस वाइफ, सभी के लिए, जो भी हमारे भारत के अंदर जितने भी युवा युवा हैं, और जितने भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज सेल्फ एम्प्लॉयड है, जितने भी हमारे बेरोजगार पर्सन, वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो स्टूडेंट पर्सन हो, यहाँ पर सभी का वेलकम है। ठीक है जी। तो आज हम एक अच्छे यूनिक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, ब्लॉकचेन, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ब्लॉकचेन द बेसिक ऑफ योर बिजनेस। ये की एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन, जो कि आपको एक ब्लॉकचेन के बारे में बताने वाला हूँ। ये ब्लॉकचेन है क्या? दरअसल ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ना सिर्फ डिजिटल करेंसी, बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बना के उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मतलब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी चीज को आप, जो कोई ऑफलाइन, जैसे कोई एजुकेशन है, पहले क्या होती थी, ऑफलाइन होती थी, ऑनलाइन का कोई फंडामेंटल नहीं था। तो उसको एक ब्लॉकचेन के ऊपर उतार के, उसको एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उतार के, उसको यूट्यूब के माध्यम से, कहने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको डिजिटल कर दिया गया। तो आप क्या हो रहा है, हर एक वस्तु को क्या किया जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है। जो भी अब जैसे क्या करंसी थी, वो क्या होगी, सारी की सारी
डिजिटल हो चुकी है हमारी करेंसीज, है ना? तो आप कोई भी चीज को डिजिटल बना के कोई भी किसी भी वस्तु को आप डिजिटल बना के यहाँ पर हर एक चीज का रिकॉर्ड रख सकते हो। जैसे कि पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर क्या हम कोई एफआईआर करवाते हैं या कोई डाटा हॉस्पिटल के अंदर डाटा करवाते हैं, तो वो क्या होता है पर्सनली कंप्यूटर के अंदर क्या होता है वो लिखते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर कोई भी डाटा अगर रिकॉर्ड होता है तो उस डाटा को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए वो डाटा सेव हो जाता है और रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका आपको एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, तो वही बिटकॉइन एक माध्यम है, एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीज बेची और खरीदी जा सकती है। और आपको पता होगा जो चीज ऑफलाइन बिजनेस बहुत ही ऑफ हो चुके हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से, है ना? क्योंकि आज के टाइम में ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा चलता है ना, डिजिटल ज्यादा चलता है। क्योंकि हमको शॉपिंग करनी होती है, कुछ भी चीज करनी होती है, वो किसके माध्यम से करें? एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से, वो सारा सिस्टम क्या हो चुका है? डिजिटल हो चुके हैं। उसी तरह ये हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, ये काम कैसे करती है? जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, अगर आप कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी डाटा अगर आप डाल दोगे, कोई भी, चाहे वो हॉस्पिटल से, चाहे वो पुलिस स्टेशन से, कोई वकील के माध्यम से, कोई भी अपने कोई प्रॉपर्टी नाम करवानी है, अगर ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? पी टू का मतलब पर्सन टू पर्सन ये काम होता है। बीच में जो जितने भी बिचौलिए हैं उन सभी का रोल खत्म कर दिया गया है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये फायदा सबसे बढ़िया है, जो कि बीच में जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खाते हैं ना, उनका रोल है, उनका जो रोल है वो खत्म कर दिया गया है, ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी क्राइम हमारे साथ ना हो। अगर कोई भी स्कीम या कोई योजना आती है तो हम उसका पूरा पूरा उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आज एक सिस्टम आपको ऐसा बताने वाला हूँ, जो कि उसका पूरा पूरा आप उसका फायदा उठा सकते हो, 1% भी उसके अंदर कुछ छपाई नहीं जाती, कुछ भी हिडन पॉइंट नहीं रखा जा सकता। तो ये डाटा क्या होता है, हर एक कंप्यूटर से, हर एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम टू अपग्रेड। तो आज हम एक चीज देखने वाले हैं, अभी टाइम के अंदर कितना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, कितना ज्यादा अपग्रेडेशन हो चुका है। तो वो की खास करके इंटरनेट मनी के अंदर, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले, वो है इंटरनेट मनी। इंटरनेट मनी मनी के अंदर कितना ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, कितना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, वो चीज हम देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी। और आप एक चीज साफ साफ दे सकते हो आज से, इस चीज आपको एक बहुत बड़ा कोई एक आइडिया मिलने वाला है, जो कि हम घर पर बैठे सोच रहे हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना? तो कुछ लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं, सर मैं ये करूं वो करूं, मैं करूं तो करूं क्या, कंफ्यूजन लाइफ चल रही है। तो एक यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस मनी के अंदर, जो हमारा पुराना जो लेन देन होता था, पुराने समय के अंदर जो हमारा लेन देन होता था, वो बार्टर सिस्टम से होता था। वस्तु से कोई, अगर आपको चावल चाहिए तो आपको अनाज देना पड़ता था, वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद में टाइम के अंदर अपग्रेडेशन हुआ, और टाइम के अंदर अपग्रेड हुआ, सोना चांदी से लेन देन हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में कोइंस है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए, कुछ कोइंस है, कोइंस के बदले में हमारा लेन देन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में पेपर मनी आया, जिसको कि आप बड़ी मात्रा में कोइंस को भी आप बड़ी सकते थे। अगर आपको कुछ बड़ी वस्तु खरीदनी है, तो अगर कुछ लेनी है तो उसको बड़ी मात्रा में उसको आप कहीं लेके नहीं सकते। पेपर मनी, अब पेपर मनी जब आया तो इसका बहुत अच्छा यूज हुआ, और इसकी जो वस्तु है, इसका जो बाहर है वो हमारा बहुत कम हुआ, बहुत सारा कन्वर्ट हुआ, एक कागज के तौर पर उसको पेपर मनी बनाया गया। और अब कहने की इसका चोरी का भी डर रहता था, कि हम इतना पैसा अगर घर पर रखें तो चोरी भी हो सकता है ना। उसके मन में प्लास्टिक कार्ड्स है। अब क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड कब आए, किस वजह से है? क्योंकि जब हम पहले क्या करते हैं, हमको कहीं जाना होता था, या अगर कोई कोई काम होता है, कोई प्रॉपर्टी लेना होता था, अगर कोई हमारी इमरजेंसी होती थी, तो एकदम से नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि बैंकों के अंदर सारा काम क्या होता था, बैंकों के अंदर ऑफलाइन होता था। तो वहां पर हम लाइनों के अंदर खड़े रहते थे। लाइनों के अंदर क्या होता था आपको पता है, सुबह जाके जाते थे, शाम तक टाइम लग जाता था, है ना? 4 घंटे 5 घंटे टाइम लग जाता था, निकालने के लिए भी टाइम लगता था, और जमा कराने के लिए भी टाइम लगता था। तो प्लास्टिक कार्ड्स है, आप इसको, सॉरी,
हाँ जी। अभी ये पहले इंडिया के अंदर था और ये पूरे अभी वर्ल्ड वाइड के अंदर हो चुका है ना। तो आप इसको कहीं भी स्वैप करके, कहीं भी इसको स्वैप करके आप अपना पेमेंट है को निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, तो कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और जिससे आप यूज करके एक अच्छा मनी इंसान में अर्न भी कर सकते हो, और कहीं एक फास्ट में फास्ट आप पेमेंट कर सकते हो। आपका स्मार्टफोन ही आपका बैंक बन चुका है ना। पहले फोन क्या था, एक डब्बा था, क्या था, एक डब्बा था। आज वही फोन हमारा शरीर का एक अंग बन चुका है। ठीक है। हमारा लेन देन, हमारी एजुकेशन, हमारे फॉर्म्स, हमारा मैप, पहले कहीं किसी को जाना होता था, हम किसी को पूछ पूछ के जाते, कोई कहीं भेज देता, कोई कहीं भेजता। आज छोटा बच्चा भी है ना, फोन का मैप ऑन करता है और कहीं भी चला जाता है। ठीक है जी। फटाक से उसको जगह मिल जाती है। तो वही एक स्मार्टफोन का यूज करके, स्मार्टफोन उसके अंदर स्मार्ट बहुत सी ऐसी चीजें आ चुकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ चुके हैं, जो कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से आ चुके हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी है, जो कि 2009 के अंदर डिजिटल करेंसी उसको बोल सकते हैं, जो कि एक नई मुद्रा आ चुकी है, एक नई करेंसी आ चुकी है, जो कि एक डिजिटल करेंसी उसको बोल सकते हैं आप, है ना। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड, एक बहुत बड़ा क्रेज आप उसको बोल सकते हो। वो कहते हैं ना, हर चीज की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, एक टाइम होता है। तो वो चीज आज उसका है। वो पुराने हमारे घरों में एक बात होती है, वो कहता है ना कि अगर वो उस टाइम अगर ये चीज, ये जगह दी होती, तो आज हमारे पास इतना पैसा होता। उस टाइम किसी ने ये बोला था भी, यार ये ले ले, ये मेरे पास किसी ने मेरे को ये बोला था भी, तू जॉब ले ले, है ना। तो हम उस टाइम क्या लेते नहीं है। तो वो क्या, एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, वही अपॉर्चुनिटी, वही मौका आज आपके पास है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जैसे चल रहे हम वैसे चलते रहेंगे, है ना। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जैसे कि कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है मार्केट के अंदर, कोई भी सिस्टम हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है, तो ये क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये सिस्टम लीगल है या अनलीगल है, ये सही है या नहीं है। तो इसी तरह एक क्या होता है अपने ऑफलाइन के अंदर, क्या होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर होता है, वहां पर अपनी एग्रीमेंट करते हैं। उसी तरह क्या होता है, जब कोई ऑनलाइन या कोई डिजिटल जब प्रोजेक्ट निकल के आता है, तो वहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो कि एक कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा बना जाता है। ठीक है जी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कोडिंग के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे कि आपका जो मोबाइल का 10 अंकों का नंबर है, वो क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है। आपका 10 अंकों का नंबर है, वो अगर वो 10 अंकों का नंबर जिस बंदे का आप लगाओ, वो उसी को ही जाएगा, पूरी ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना। क्यों, क्योंकि वो इससे रजिस्टर्ड है। उसी तरह क्या होता है, अगर जो पर्सन उस ऐप को बनाता है, वहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है। ठीक है। आप उसका खुद आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर किसको कितना पैसा जा रहा है, ये कब जनरेट हुआ था, कब बना था, कितनी तारीख को बना था, कितने समय बना था। ठीक है जी। और कितना टाइम हो चुका है, कितनी कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है, एक एक चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कोडर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। इसमें सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, जो कि कोई भी जो हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, डिजिटल प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जो कि हमारे सामने एक बहुत ही, सर हम काम करें तो एक ऐसे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करें, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट में काम करें, जहां पर अपने को एक अच्छा मोटिव मिले, एक अच्छा पैसा भी मिले, एक अच्छी फ्रीडम लाइफ भी मिले, जहां पर हमको एक 100% अपन एक अच्छी मेहनत का पैसा मिल सकते हैं। तो वो चीज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर। सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, जितने भी मार्केट के अंदर कंपनी है, जैसे कि अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ले लो, या कोई प्राइवेट कंपनी ले लो, कुछ भी कंपनी ले लो, जहाँ पर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कुछ कंपनियां भी काम कर रही है ना। जिसका कोई वेस्टीज हो गया, फॉरएवर हो गया, आईएमसी, बहुत सी ऐसी कंपनी है। तो एक सेंट्रलाइज के अंदर आती है। अब सेंट्रलाइज के अंदर हो क्या कहते हैं, वहां पर कोई ना कोई कंपनी होगी, वहां पर कोई ना कोई सीई होगा, एमडी होगा, सीई होगा, सी होगा। ठीक है। तो वहां पर मतलब कोई, जब यहाँ पर कोई ऑनर आ चुका हो, कहने के वहां पर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो वो ऑनर होगा, ऑफिस होगा, कहने पूरे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर कहने की उसका ऑफिस होगा, प्रोडक्ट उसका होगा। अगर देखो वो मार्केट के अंदर सीईओ एमडी आया है, तो वो कोई ना कोई हेल्थ के रिगार्डिंग, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, या कोई मतलब कोई खाने बनाने वाली चीजें है ना, कुछ न कुछ वो चीजें, कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेके आएगा। ठीक है।
एडमिन होगा, एक ही बंदा एडमिन होगा, जैसे कि उसी जो जितनी भी कम्युनिटी होगी, जितने भी हमारे इंडिया या वर्ल्ड के अंदर कम्युनिटी होगी, सारी उसके नीचे काम करती होगी। वो चाहे वो जैसा कर सकते हैं, जिसको रखना होगा वो रखेगा, जिसको नहीं रखना होगा वो हटाएगा। क्यों? कंट्रोल उसके हाथ में है सारा का सारा। ये आपको उसके अकाउंट में पैसा डालना होगा, पूरी महीने की कमाई आपने उसके अंदर डालनी होगी, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर देना होगा, और लास्ट में जाके कुछ 10-15% आपको कमीशन आपको देगा या सैलरी आपको देगा। ठीक है। क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग के अंदर क्या होता है, हर मंथ, हर वीक, कई वीक का आपका प्रेशर रहता है, कई महीने का प्रेशर रहता है, हर मंथली का वहां पर प्रेशर रहता है। अगर वहां पर कुछ टारगेट एंड कंडीशन आपको दिए जाते हैं, अगर आपने इतना काम नहीं किया ना, तो आपका बिजनेस वॉश आउट हो सकता है या माइनस हो सकता है, आपकी इनकम कट हो सकती है, सैलरी कट हो सकती है, निकाला जा सकता है। ठीक है। तो बहुत सी हमारी बाउंडेशन हमारे ऊपर रहती है। तो मतलब कहने की हमारे ऊपर क्या होता है, बाउंडेशन होती है, कंडीशन का प्रेशर बनाया जाता है, अगर आप इतना काम नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो उसी तरह दूसरी साइड हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज में होता क्या है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कंपनी नहीं होती, क्योंकि अभी आपको मैंने अभी बताया था, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, P2P, पर्सन टू पर्सन काम करती है। यहाँ पर बिचौलिया कोई भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई सीईओ नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज करने को भी चीज होती है, वो सीधा सीधा पब्लिक के हाथों में होती है। अब जैसा उसको पब्लिक उसको यूज करेगी, वो पब्लिक वैसे उसको महत्व देगी। ठीक है जी। इसका कोई ऑफिस नहीं है, कहीं आपको किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो खरीदना क्या और बेचना क्या। ठीक है जी। यहाँ पर कोई ऐड भी नहीं है, मतलब एक बार अगर आप इस सिस्टम में आ गए, कोई भी बंदा आपको कोई इस सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है। अकाउंट, यहाँ पर किसी के भी अकाउंट में अपना को पैसा नहीं डालना है, यहाँ पर किसी को अपने को लाखों या करोड़ों का टर्नओवर नहीं देना है। यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर क्लोजिंग का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि टारगेट तो तब होगा ना जब यहाँ पर कोई सीओएमडी होगा, कोई कंपनी होगी, और जब कोई कंपनी नहीं है, कोई सीओएमडी नहीं, तो आपके ऊपर कोई टारगेट भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। क्योंकि अब यहाँ पर जब आप बिजनेस लाइन के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है सेल्फ मेड, क्योंकि टारगेट भी आपको खुद के बनाने हैं, आप अपने खुद टारगेट के हिसाब से काम करो। ठीक है जी। बिजनेस को समझ के, क्योंकि ये खुद का बिजनेस, आप खुद बिजनेस करने जा रहे हो। ठीक है। तो ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अभी जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट की वजह से लाइफ से, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे, क्योंकि पहले भी मैंने अदर इंडस्ट्री के अंदर काम किया, अदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने काम किया है, तो वहां पर क्या होता है, लाखों का टर्नओवर देते थे, 10-20%, 25% अपने को कमीशन आ जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमा रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर धमाल मचा रहा है। फोर्सेज जो कि एक डॉलर बेस के ऊपर काम कर रहा है, डॉलर के ऊपर काम कर रहा है, बीएसटी डॉलर, जो कि हर एक बंदा इंडिया का ये बंदा सोचता है, सर मैं कनाडा चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, वहां जाके डॉलर कमाऊंगा। तो आप आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका आ चुका है, जो कि आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे भी एक अच्छी डॉलर के अंदर आप इनकम कर सकते हो। ठीक है। यूएसटी डॉलर। ठीक है। जो ये स्टेबल टोकन है, स्टेबल कॉइन है, इसका कोई ना तो कोई प्राइस अप होता है ना डाउन होता है, ये कोई कॉइन वगैरह नहीं है, ये टोकन है। ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और फोर्सेस जीएसटी, जो कि अभी आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझाया था। सेंट्रलाइज के अंदर क्या आता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है, जिसका कंट्रोल एक बंदे के हाथ में होता है, और वो बंदा आपके कंट्रोल कर रहा होता है, वो जब चाहे आपको रख सकता है, जब चाहे आपको मूव कर सकता है। ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज, यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होता, कोई सीईओ नहीं होता है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। तो ये है फोर्सेज, जो कि दुनिया के अंदर पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर चीज ट्रांसपेरेंस कर रहा है, हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा है। ठीक है जी। क्योंकि कंपनियों के अंदर क्या होता है, पॉलिसी होता है, कुछ पाया जाता है ना जी, ये नहीं करना, वो नहीं करता, वो बाद में पता चलता है भी ये इतना कुछ हो गया, इतना हमारे कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है। ये फोर्सेज एक दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, दुनिया का 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, जो कि पहले जिसे आपको 100% आपको सिस्टम के अंदर आपको पैसा डिवाइड करता है। और उन 1% का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। तो बनाने वाले हैं कौन, मिस्टर लाडो, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की कंपनी, जिन्होंने
सीनियर डेवलपर के रूम में, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूम में 13 साल उन्होंने काम किया है। और उन्होंने 13 साल काम करके उन्होंने पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया है। एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने तैयार किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है जी। जो कि एथेरियम के ऊपर भी काम करता है, ट्रॉन के ऊपर भी काम करता है, और डॉलर के ऊपर भी काम करता है। जैसे कि ये अभी आपको ये जो फोर्सेस सिस्टम है, ये करना ही क्यों आपको? क्योंकि वो कहता नहीं, हर एक काम के करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपके पास ऑफर, तो देखो सर, आपके पास बहुत आपके पास आते हुए है ना। आपके पास हर प्रकार के ऑप्शन, गेमिंग के, कंपनीज के, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, अलग अलग प्रोजेक्ट आपके पास सामने आ रहे होंगे। तो फोर्सेज को क्यों करना है? फोर्सेज को करने से पहले आपको सबसे मेन हमारा पहला पॉइंट आता है इंसेंट इनकम। मतलब आप काम करो, काम करते ही आपको हैंड टू, मतलब पहले दिन आपको 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 100% अपने को इनकम पर पैसा नहीं जाता। ठीक है जी। जब कोई कंपनी नहीं है तो कंपनी को जाएगा क्या? ठीक है। तीसरा, इजी ऑनलाइन वर्क। बिल्कुल इजी ऑनलाइन वर्क है, जो कि अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, अपने सोशल मीडिया का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। यहाँ पर जो आपका काम रहता है वो सारा का सारा प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट का आपका जो काम रहता है। ठीक है। चौथा है नो प्रोडक्ट बाय और सेल। यहाँ पर आपने किसी तरह का कोई प्रोडक्ट आपने खरीदना नहीं है, कोई आपने सेल नहीं करना। ठीक है। किसी तरह का प्रोडक्ट बाय और सेल नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है पे आउट। मतलब आपकी जो इनकम है, आपने ये चीज कहीं भी नहीं सुनी हुई, नहीं आपने कहीं देखी होगी। आपको हमेशा देखा ना, खुद काम करते तभी पैसा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज यूनिक है। आपके सीनियर के भी काम करने से पैसा आता है। मतलब जो बंदा आपको रेफर करता है, जो बंदा आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आता है, उस बंदे से भी आपको पैसा आता है। आपके जो आपको पर्सन लेके आता है, तो आपकी जो क्रॉस लाइन होती है, जो आपकी साइड लाइन होती है, जिससे आपका कोई भी संबंध नहीं होता, तो कि आपके प्लान का दूसरा पर्सन होता है, दूसरा डायरेक्ट पर्सन, उसके भी काम करने से आपको पैसा आता है। खुद के भी काम करने से पैसा आता है, और आपकी टीम के भी काम करने से पैसा आता है। बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि चारों दिशाओं से पैसा आता है। तो कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई लैग मैचिंग नहीं है। भी कहते हैं ना सर, आपको ये मैचिंग करना पड़ेगा, वो मैच करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, फिर सर आप इतना बिजनेस करोगे तब जाके इतना पे आउट आएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कोई लेवल सिस्टम नहीं है। ठीक है जी। प्रोफेशनल आपको सपोर्ट एंड सिस्टम आपको मिलेगा। हर तरह की आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। और आठवां पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। यहाँ पर एक भी चीज यहाँ पर छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा बोले ना भी ये सर मैं ये चीज झूठ बोल दूं, वो चाहकर भी यहाँ पर कोई वो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हाउ टू मेक मनी डेली। तो मतलब आपके अंदर यहाँ पर आपने काम क्या करना है? जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे बताया कि यहाँ पर आपका जो काम रहता है रेफर टू वन। जैसे कि हमको कोई भी जब चीज अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, लोगों को रेफर करते हैं। हाँ यार, मेरे को वो डायलॉग अच्छा लगा, या मेरे को ये चीज अच्छी लगी, मेरे को वो चीज अच्छी लगी। तो वही चीज आज आपने देखनी है। आज इंडिया के अंदर इतना ज्यादा बेरोजगार हो चुका है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है। हमने करना क्या, प्रमोशंस करना, एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां बीच में, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देती है। ठीक है। बड़े बड़े बिल्डर्स को पैसा देती है भी आप प्रमोशन करो। ठीक है। एक्टर्स को पैसा देती है, फिर लाखों करोड़ रुपए दे। वही लाखों करोड़ रुपए आपको यहाँ पर मिलना है, क्योंकि वही काम आपने करना है। प्रमोशन एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स करते क्या है? शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, वो करते क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं। क्या कभी ने देखा है ड्यू पी के कभी डर दूर हुआ है आपका? कभी कभी ड्यू पी के डर दूर हुआ है? नहीं हुआ ना। तो वो क्या, एक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी। बहुत बड़ी लंबी एड चलाते हैं, लंबी एड चला के लास्ट में क्या होता है, 1 रुपए की सैकू। ठीक है जी। मैं इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। ठीक है। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। मैंने तो कभी ये नहीं देखा भाई ड्यू पी के वो लगाते हुए। ठीक है। वो सीधा को भी शामिल होता है जी। क्या करना है, वो आपने एडवर्टाइजमेंट का आपने काम करना है। तो सारा पैसा आपको आना है। ये सिस्टम क्यों बना एंटरप्रेन्योरशिप में? मतलब जिनके पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, जिनके पास करोड़ रुपए आप कहते हो, तो आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास इतना पैसा नहीं भी मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करके, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मैं बिजनेस ओपन कर दूं।
तो यहाँ पर आप एक छोटा सा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ठीक है जी। नेटवर्क, अंबानी क्या कर रहा है, अंबानी क्या कर रहा है, अडानी क्या कर रहा है, टाटा क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, रेफर तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, रेफर तो कर रहे हैं। एमएलए क्या करता है, अपने प्रधानमंत्री क्या करता है, चुनाव के अंदर क्या करता है, लोगों घरों घरों में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। तो आपने किसी से वोट तो नहीं मांगना, आपने उल्टा आप लोगों को रोजगार दे रहे हो, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो एक एक आप अच्छा काम करो, साल में जो आप रोजगार दोगे दोगे, आपको साथ साल में दुआ भी मिलेगी, साथ साल में आपका घर भी बन रहा है। ठीक है। साल में आप कामयाब होगे, साल में अगला वाला कामयाब होगा। तो कहने की अपने कैरियर को लेके, अपने कहने के अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो जाओ। ठीक है। ट्रेंड आने वाला नहीं है, ट्रेंड आ चुका है, चल रहा है। ठीक है। तो आज ये चीज बहुत ही आपके लिए बहुत बड़ी मैटर करती है। ठीक है जी। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिस पर्सन ने आपको रेफर किया या बुलाया है इस मीटिंग के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो भी आपको बता देंगे। और बाकी आपको प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो टोकन पॉकेट कर सकते हो। अगर लैपटॉप है तो मेटामास्क एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ट्रांसफर बीएसटी टू योर वॉलेट। जो भी हमारा जो काम चलता है वो डॉलर के ऊपर काम चलता है, बीएसटी डॉलर के ऊपर हमारा जो काम चलता है। हमारे इस सिस्टम में पांच प्रकार के प्रोग्राम काम कर रहे हैं, जो कि उनका नाम है X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। जहां पर आपको वो 10 गुना भी पैसा दे देता है, 5 गुना भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद में X4, जो कि X3 है, वो हमारा काम कैसे करता है, जो कि एक वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, वर्किंग मतलब जो आपके खुद के काम करने से पैसा आता है, नॉन वर्किंग मतलब आपके अपलाइन और खुद के दोनों से मिला के पैसा आता है। X3 आता है जो आपके वर्किंग के काम करने से पैसा आता है। यहाँ पर आप आईडी कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड करना है, आपने डॉलर बाय करने हैं, बाइनेंस एप्लीकेशन से डॉलर बाय करने हैं, वहां से अपना अपने अप्लायंस से रेफर कोड लेके वहां से अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है जी। X3 में आपको 100% आपको डायरेक्ट का आपको 100% आपको प्रॉफिट आता है। X4 के अंदर आपको मैंने अभी आपको बताया था, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम आपको दोनों आती है। आपके सीनियर के भी काम करने से पैसा आता है और आपके खुद के भी काम करने से पैसा आता है। पहले और दूसरे का आपको पैसा आपके अपलाइन को जाता है, तीसरे और चौथे पांचवें पर्सन का आपको खुद को आता है, उनका तीनों का 100%, छठे का आपका वो स्लॉट भरकर खाली हो जाता है। तो वैसे ही आपको मैंने ये चीज बताई। X3 जो काम करता है वो 100% वर्किंग ऊपर काम करता है। X4 जो काम करता है वर्किंग प्लस अपलाइन नॉन वर्किंग को भी काम करता है। ठीक है जी। तो ट्रिपल एक्स जो आपको मैंने बताया उसके अंदर आपको 5 गुना पैसा आपको दिया जाता है। एक्स कोड के अंदर आपको 10 गुना पैसा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने $10 आप लगाते हो तो $100 आपको मिलते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपनी आईडी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप $182 से आप अपनी आईडी को स्टार्ट कर सकते हो। तो हर एक प्रो के अंदर अंदर आप 3-3 स्लॉट्स आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है जी। तो इसके अंदर सीक्रेट टू अर्न बिग, मतलब अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, एक लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मोर स्लॉट्स एंड मोर इनकम, मतलब जितने ज्यादा आपकी स्लॉट्स होंगी उतने ही ज्यादा आपकी इनकम होने वाली है, तो उतना ही आपकी लाइफ स्टाइल तो हमेशा यहाँ पर एक वन टाइम आपका रहेगा। ठीक है जी। अब बात आती है डॉलर, अब इसी के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बाइनेंस एप्लीकेशन एक एक्सचेंजर है जहां पर हर चीज की अपने को सुविधा होती है, हर चीज की अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड मिलती है। ठीक है जी। तो वहां से आप इस अपनी करेंसी को है, डॉलर को है, वहां से आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और इस मीटिंग को आपने सुना। तो सुना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इस चीज को देखना है, इस चीज के ऊपर डिसीजन बनाना है अपने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन डाउट हो वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और अपने चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में मेरे को चैट मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि वो आप अपने सीनियर से पर्सन से आप ले सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।